गुरु प्यारे साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह साखी एक बहुत ही प्यारी साखी है, जो कि मास्टर पूरण सिंह जी की है। ये संगत को सुनाई थी। हम सब मास्टर जी के बड़े ही बारे में जानते हैं कि उन्होंने सतगुरु की निष्कामों की सेवा करती ते ऐसे मिसाल कामयाब की है। जब तक यह दुनिया कामयाब है, तब तक उन्हें याद किया जाएगा। संगत जी, चाहे वह शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बातों और उनकी साकियाँ हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपने सतगुरु के आगे खुद को समर्पित कर दिया था, खुद को उनके हवाले कर दिया था। और वह हमेशा सतगुरु के रंग में रेज रहते थे, उनके बहाने में रहते थे, उनके कहने में रहते थे। संगत सतगुरु जी भी उनसे बहुत प्यार करते थे, उन्हें बहुत मानते मान लेते थे। एक बार मास्टर जी ने अपनी संगत के साथ बैठे और बात कर रहे थे, तो संगत में से एक सत्संगी उठकर मास्टर जी से सवाल किया कि मास्टर जी, अगर हम उस मालिक के बच्चे हैं, उनके प्यारे हैं, तो मालिक ने हमें नंदन भी दे दिया है, नामदान भी दे दिया है, तो क्यों नहीं वो मालिक हमसे भजन सिमरन करवा कर हमें सचखंड ले जाते हैं? फिर हमसे मेहनत करवाने की क्या ज़रूरत है? यह सवाल सुनकर मास्टर जी मुस्कुराए। उन्होंने संगत को एक साथ एक साखी सुनाई आई। बड़े प्रेम और साथ उस साखी को सुनते हैं। मास्टर जी ने संगत को बताया कि पहले समय में एक राजा हुआ करता था। उनका एक बेटा था। राजा के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा का जो बेटा था वह बहुत बिगड़ा हुआ था। उनके राज बहाने की सुध शांति सुख सुविधा की कोई भी कदर नहीं थी। वह राजा की कोई भी बात नहीं मानता था, चाहे उसकी उम्र अभी छोटी ही थी, लेकिन वह अपने पिता के कहने के अनुसार नहीं चलता था और अपनी मर्जी करता था। एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने बेटे से कहा कि यदि तुम्हारी मेरी बात नहीं मानते, अगर तुमने नहीं सुधारना, तो मैं तुम्हें अपने राज्य से निकाल दूंगा। उनका बेटा राजा की बातें को दिल पर ले गया और घर छोड़कर बाहर चला गया। जब राजा को पता चला, तो उन्होंने अपने वीर सिपाहियों को कहा कि सारा सैनिक लगा दो, लेकिन मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। उसने ऐसा ही किया। जितनी भी सेना थी वह सारी आसपास भेज दी, लेकिन राजा का बेटा नहीं मिला। जब वह बच्चा कहीं नहीं मिला, तो वह राजा मन ही मन पछता गया और कि अपने बेटे को ऐसे ही डांट दिया। अगर मैंने पहले पता होगा कि इसने घर छोड़ के जाना है, तो मैं इसे कभी नहीं डांटता। तो राजा ने के सैनिक बहुत ढूंढे, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला। अब राजा का जो बेटा था वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गया था। जब उसके कोई सहारा नहीं मिला, तो वो भिखारी के साथ मिल गया। काफ़ी समय तक वह भीख मांगता रहा और अपने आप को भिखारी ही समझना ने लग गया। बड़ा होकर वह भूल गया कि वह उस राजा की संतान है, क्योंकि वह छोटी उम्र में ही घर से दूर गया और बहुत वर्ष बीत जाने के बाद वह भूल चुका था कि वह राजा की औलाद है। एक दिन वह भीख मांगता मांगता अपने पिता के राज्य में ही चला गया, क्योंकि किसी ने उसे कहा था कि राजा के दर पर जाकर मांग, तो वह राजा बहुत दयालु है, बहुत दान करता है, वह तुम्हारी झोली भर देगा। उन्होंने ऐसा ही किया। वो लड़का राजा के दरबार में पहुंच गया और वहां जाकर मांगने लगा। जब राजा ने उसे देखा, तो राजा ने उसे पहचान लिया। यह मेरा ही बेटा है, मेरी औलाद है। संगत जी, चाहे हम अपने पिता को भूल जाए, लेकिन पिता कभी अपने बच्चे को नहीं भूलता। चाहे लाखों करोड़ों के बीच में भी उसका बेटा खड़ा हो, वह अपने बेटे को पहचान ही लेता है। इसी प्रकार राजा ने भी अपने बेटे को पहचान लिया। यह मेरा ही बच्चा है। लेकिन उसके हालात देखकर उसे बहुत दुख हुआ और फटे पुराने कपड़े पहनते हुए और गंदगी से लिपटा हुआ राजा ने वजीरियों को बुलाया और बताया कि यह मेरी औलाद है। मेरा दिल तो करता है कि मैं इसे साइन
से सीने से लगा लूँ, लेकिन वीरजों ने रोक दिया कि ये सही समय नहीं है इसे बताने का। अगर तुम बता देते हो कि यह तुम्हारी औलाद है तो इसमें मानना नहीं है, इसने मानना नहीं है। आप अभी चुप रहिए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कब उसे बताया कि वह आपकी औलाद है। राजा ने वीरज की बात मान ली और वीरज ने लड़के के पास गया और कहा कि राजा तुझ पर बहुत तरस आया है, उसने तुझे नौकरी देने का फैसला कर लिया है। राजा के बेटे को बड़ी ही खुशी हुई। चलो, रोटी पानी का तो हालात हुआ, नहीं तो मुझे रोज मांग मांग कर खाना पड़ता। वह राजा के घर में नौकर बन गया। वर्जिन ने उन्हें नहला धुलाकर अच्छे से साफ सुथरा कपड़े पहनाकर कुछ दिनों तक राजमहल की सफाई करता रहा। फिर वीरजनों ने उसे कहा कि मैंने तेरी सेवा देखकर तेरी ड्यूटी राजा के पास लगा दी है। आज के बाद तुझे राजा के पास ड्यूटी निभानी है। फिर वह पूरी ईमानदारी के साथ राजा के पास अपनी ड्यूटी रहता था। उसके बाद वजीर ने राजा से कहा कि अब आप उसे बता दीजिए कि यह आपकी ही औलाद है, उसने अपनी बात का यकीन हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। राजा ने अपने बेटे को बताया कि तू मेरी औलाद है और उसे सीने से लगा लिया। और प्यारी साथ संगत जी, मास्टर जी ने बताया है कि इस तरह राजा कौन है। राजा वह मालिक है, काल पुरख है, वह वर जी हमारा सतगुरु है जो हमें अनादर के गंदगी में से निकाल कर नहला धुलाकर मैल उतार कर हमें भजन सिमरन करवा रहा है और सेवा का मौका दे रहा है। हमारी गंदगी उतार देता है ताकि हम उसे परमात्मा से मिलने का लायक हो सके, क्योंकि इस संसार के बीच आकर हम अपने पिता और को भूल जाते हैं, उसे परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं और हम अपने आप को दर दर का भिखारी बना लेते हैं। हम उसके राजा के बेटे होकर उसे पर महात्मा की संतान होकर भिखारी की तरह जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए इसी को ही सच मान लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम उस मालिक के अंश है, इसके बच्चे हैं, लेकिन इस दुनिया में आकर भिखारी बने हुए फिर सतगुरु वर्जीय बनकर हमें साफ सुथरा करते हैं, सेवा करवाते हैं और भजन सिमरन करवाते हैं ताकि हमारी गंदगी हमारा मैल उतर जाए और हमें उस मालिक से मिलने के लायक जैसे और सदा के लिए सचखंड के अधिकार बन जाए। तो प्यारी साथ संगत जी, आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।